दोस्तों के बीच मजेदार बातचीत होती है। जैसे कि एक दोस्त कहता है, अगर मैंने ये खेल जीत लिया तो मैं एक दिन चॉकलेट से भरी बोट बना दूंगा। सभी दोस्त एक दूसरे को जीतने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि सीरियल में जीतने के लिए कुछ सुपर पावर की जरूरत हो। प्रतियोगिता में वस्तुएं खोजना, जैसे कि खोखली बॉल में छुपे हुए गुंबद से सोने के सिक्के निकालना है और उनकी कीमत का अनुमान लगाना, तो जैसे रहस्यमय पहेलियों को हल करना। सही वस्तुएं बेचकर पैसे कमाने के चक्कर में सभी दोस्तों के चेहरे पर जोश भरा हुआ होता है। विजेता बनने के लिए प्रतिस्पर्धा के दौरान सभी अपने अपने गुप्त हथियार में वस्तुओं और उनके मूल्य के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। जैसे कोई कहता है, अगर तुम इस पुरानी चश्मा को बेचने का सोचोगे तो सही कीमत क्या होगी? सिर्फ इतना कि मैं इसे चश्माचीर्ण बना दूं। खिलाड़ी विभिन्न संगीत उपकरणों जैसे पियानो, गिटार और ड्रम सेट को खनन कर रहे हैं, जिनकी कीमतें तो सुनकर सभी का मजा उड़ जाता है। खिलाड़ी सोचते हैं, दुनिया में सबसे महंगा गिटार और घर में सबसे सस्ती गिटार, इससे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। गेम में खनन प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए सभी तरह के मजेदार उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। जैसे कोई कहता है, अगर मेरे पास एक जादुई मशीन हो तो मैं खुद ही गोल्ड खनन कर दूं। इससे खिलाड़ियों को वस्तुएं जल्दी मिलती है और गेमिंग अनुभव और भी मजेदार हो जाता है। खिलाड़ी विभिन्न गेमिंग आइटम्स जैसे कंप्यूटर गेमिंग, पीसी और कार्ड गेम की चर्चा कर रहे हैं। एक खिलाड़ी ने कहा, मेरे पास तो इतना अच्छा गेमिंग सामान है कि मैं उसे देखकर ही जीत जाऊं। यह दिखाता है कि गेमिंग की दुनिया में उत्साह और विविधता की कोई कमी नहीं है। दोस्त ने PS5 की कीमत 37 लाख बताई और उसके चेहरे पर इतना आनंद था जैसे उसने चॉकलेट की बारिश देखी हो। वह अपने गेमिंग सामान की बिक्री से कुल 46 लाख की कमाई की योजना बना रहा है। जैसे अपनी जेब में सोने के सिक्के भरने का ख्वाब। वीडियो में गेमिंग पीसी और अन्य उपकरणों की चर्चा की गई है। सभी उपकरण ऐसे हैं जैसे एक सुपरहीरो के पास विशेष ताकतें हों, जो गेमिंग अनुभव को और बेहतर बनाते हैं। ये सब मिलकर एक अच्छे गेमिंग सेटअप का हिस्सा बनते हैं। जैसे जादू की दुनिया में सब कुछ एक साथ आता है। दोस्त ने डायनामाइट के उपयोग का भी जिक्र किया और सभी ने सोचा, क्या यह गेम है या कोई बम धमाका? इससे वह और अधिक धन कमाने की कोशिश कर रहा है। यह एक मजेदार और रोमांचक गेमिंग अनुभव का हिस्सा है, जैसे कि हर पल एक नया आश्चर्य। खिलाड़ी पैसे के लेनदेन में लगे हुए हैं और एक दूसरे से पैसे मांग रहे हैं। जैसे कि एक दोस्त ने कहा, अगर तुम मुझे चॉकलेट दो तो मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगा। यह दिखाता है कि खेल में पैसे का क्या महत्व है, जैसे कार्टून में पैसे की बारिश। खेल के दौरान खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, जिससे माहौल हल्का और मनोरंजक बनता है। जैसे कोई कहता है, अगर तुम मुझसे हारे तो तुम्हें मेरी गिनती करना होगी। यह आपसी दोस्ती को भी दर्शाता है, जैसे कि दोस्ती का जादू कहीं छुपा हो। खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता और जीतने की लालसा साफ नजर आ रही है। जैसे किसी ने कहा, मैं तो जीतूंगा और अपनी पूरी परिवार को चॉकलेट से भर दूंगा। यह खेल को और भी रोमांचक बना देती है, जैसे हर कदम पर एक नया मजेदार मोड़। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रो पिछले कुछ महीनों से गायब हो गया है? सुनने में आया है कि वह जैसे किसी जादुई जंगल में खो गया है, लेकिन शायद वह बस खो गया है और घर का रास्ता भूल गया है। इस वीडियो में सभी दोस्त मिलकर प्रो को ढूंढने की योजना बना रहे हैं। हाँ दोस्त, जब कोई गायब हो जाता है तो उसे ढूंढना हमारी प्राथमिकता बन जाती है, जैसे कि खोए हुए बर्गर को ढूंढना। अब प्रो ने एक कोड दिया है और वो कोड उसकी पहचान या कहीं छिपे होने का मालूम हो सकता है। दोस्तों के लिए यह एक खास सुराग हो सकता है, जैसे सूप में छिपा एक टॉफी। दर्शकों को यह सोचने के लिए कहा गया है कि यह कोड क्या हो सकता है। हो सकता है यह उसका नया मोबाइल नंबर हो, या फिर यह दरवाजे का लॉकर कोड हो। किसी को पता नहीं। पहला कोड एक लॉकर कोड या फिर उस जगह के निर्देशांक हो सकता है जहां प्रो छिपा हुआ है। इसलिए बच्चे, हमें हर संभावना पर ध्यान देना होगा, जैसे कि चॉकलेट लाए बिना जन्मदिन मनाना। खोज के दौरान पहले निर्देशांक पर कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, जैसे जादू के रंग बिरंगे फूलों के बीच कोई गधा छिपा हो। हमें और ध्यान से देखना होगा। इस खेल में मजेदार विवाद भी है, जहां खिलाड़ियों के बीच बदला और बाउंटी का खेल चलता है। ये सब मिलकर खेल के मजे को और बढ़ाते हैं, जैसे पिज्जा पर टॉपिंग्स।
खिलाड़ी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए कई मजेदार तरीके अपनाए हैं। वो भी सोच रहा है कि इस उधार बुन से कैसे बचा जाए। आखिरकार खिलाड़ी ने दोस्ती और शांति का रास्ता अपनाने का सुझाव दिया। हाँ बच्चों, हमेशा एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए, वरना आपको बाउंटी का सामना करना पड़ेगा। वीडियो में यह भी बताया गया है कि पुराने मॉडरेटर की शक्ति को कैसे चुनौती दी जा सकती है। नए मॉडरेटर के आने से बेशक कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे नई खिलौनों की दुकान में जाना। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। यह उन सभी के लिए सुनहरा मौका है जो मॉडरेटर बनकर सर्वर की देखभाल करना चाहते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सदस्यों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक मजेदार इवेंट आयोजित किया गया है। यह सभी के लिए एक नया और शानदार अनुभव होने वाला है। संदिग्धों में से एक के पास लावा की बाल्टी है। वाह, यह तो कुछ अलग ही है, जैसे बर्फ पर लावा। इस संदिग्ध की भूमिका पर हमें ध्यान देना होगा। सभी प्रतिभागियों को कोऑर्डिनेट्स पर जाकर जांच करनी होगी। ये जांच हत्या के सबूत खोजने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे सब्जियों में से एक गाजर को ढूंढना। प्रतिभागियों को यह पता लगाना है कि हत्या लावा से हुई है या किसी और साधन से। यह एक चुनौती है, जैसे सुबह उठना और स्कूल जाना। प्रतिभागियों ने मिलकर अपने विचार साझा किए कि कौन हत्या का दोषी है, और अंत में सबने एक ही जवाब चुना, जो कि प्रतियोगिता का सबसे मजेदार हिस्सा था। जंकी की जीत ने उसे नए मॉडरेटर का दर्जा दिलाया, जिससे वह सर्वर का सुपरहीरो बन गया। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जैसे स्कूल के पहले दिन हॉट डॉग का मिलना। प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जिससे खेल में रोमांच बढ़ गया। अंततः सामूहिक निर्णय ने ही सही उत्तर को निकाला, जैसे अंतिम परीक्षा में चॉकलेट का सही जवाब मिलेगा।